मुझे विश्वास ही नहीं था कि वो प्रोडक्ट इतने अच्छे थे कि जो मेरी विशेषता है स्त्री रोग विशेषज्ञ की, जिसमें मैं थोड़ा सा संक्षेप में बोलना चाहूंगी कि जैसे कि मेरा काम है गर्भवती माताओं की जांच करना, गर्भ नहीं धारण हो पा रहा उसके लिए इलाज करना, महावारी की समस्याओं को ठीक करना, गर्भाशय से संबंधित कोई भी बीमारी है उसको दवाई और ऑपरेशन से ठीक करना, ये सब मैं कर ही रही थी, लेकिन एलोपैथी से कर रही थी। जब मुझे ऐसा इंट्रोडक्शन दिया गया कि मैडम आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आप तो ये सब करते ही हैं, लेकिन हम गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं हैं, हम 12th पास भी नहीं है, फिर भी हम आपके मरीजों को ठीक कर सकते हैं। मैंने कहा ये तो 8वां आश्चर्य होगा दुनिया का, मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा आपको भरोसा नहीं है तो आप हमारे सीनियर से मिल लीजिए, आप भी डॉक्टर है वो भी डॉक्टर है। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी अपने मेंटोर का कि उन्होंने तुरंत मुझे हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर सम्राट सर की मीटिंग में अटेंड करवा दिया। जिस दिन इन्होंने हमारी ज्वाइनिंग की उसके 2 दिन बाद ही सम्राट सर की ट्रेनिंग थी, और मैं उस ट्रेनिंग में बिल्कुल ये सुनने के लिए ही जा रही थी कि ऐसा क्या है भाई इनके पास में। और सम्राट सर भी चूंकि एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है सर, होम्योपैथी के विशेषज्ञ हैं, तो सर के पास ऐसा क्या है भाई, मुझे जाना पड़ेगा। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे दूसरे दिन वो ट्रेनिंग मिली। और सम्राट सर, चूंकि मैं भी आप लोगों की तरह बेसिक ट्रेनिंग में थी तो भीड़ में बैठी हुई थी, सम्राट सर को नहीं पता था कि मैं डॉक्टर हूँ और ज्वाइन करने आई हूँ। सर का मैंने फिर भागते भागते 10 मिनट का समय लिया, क्योंकि सर सेशन खत्म करके जा रहे थे। और अच्छा रहा कि उस दिन बरसात हो रही थी। ये सब कहते हैं किस्मत को साथ देना। तो सर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ के जा नहीं पाए, क्योंकि उनके शेड्यूल फिक्स थे कि इतने बजे से ये मीटिंग करूंगा, इतने बजे से वो मीटिंग करूंगा। तो उसी समय मैंने सर को कहना चाहिए, पकड़ना कहना चाहिए। सर भाग रहे थे गाड़ी में बैठने के लिए और मैं पीछे भाग रही थी कि सर से मेरी 2 मिनट बात हो जाए बस। तो सर ने मुझे वो बारिश के दौरान का जो समय रहता है ना, जब तक बारिश थम ना गई तब तक, क्योंकि बारिश तेज थी तो गाड़ी में बैठने में भीग जाना था। वो किस्मत से मैडम भी साथ में थी, तो हस्बैंड लोगों को चिंता रहती ना कि हमारी मैडम भीग ना जाए, बीमार ना पड़ जाए, बच्चे भी साथ में थे। मैंने कहा सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इसमें जो आप प्रोडक्ट आज दिए हैं, बताए हैं सारे के सारे, तो इनसे ये सब ट्रीटमेंट होता है। तो उन्होंने बस मुझे केवल 2 बातें बोली थी कि मैडम मैं आपको क्या समझाऊंगा, आप तो खुद ही डॉक्टर हैं, आप किसी पेशेंट को ये प्रोडक्ट दे के देखें, अगर आपको रिजल्ट मिले तो आप इसको यूज करिएगा, और नहीं रिजल्ट मिले तो कोई बात ही नहीं है। बस वो वाली बात मेरे कान में आज तक बैठी हुई है। तो मुझे लगता है कि सबके डिस्ट्रीब्यूटर अब आ गए होंगे, किसी के अब छूटे तो नहीं है। सबके साथी, सबके ऐसे लोग जो बीमारी से ग्रसित हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में। आप लोगों ने कोरोना काल में एक चीज देखी, एलोपैथिक दवाई ने ठीक नहीं की है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? क्योंकि एलो एलोपैथी तो गिनती की 5 ही थी उसमें, जिसको सबको याद होगी, डेक्सामेथासोन खा लेना, अजिथ्रोमाइसिन 500 की खा लेना, मल्टीविटामिन खा लेना, विटामिन सी खा लेना, जिंक टैबलेट खा लेना। घर घर पूरे पूरे हिंदुस्तान को याद थी वो दवाई। लेकिन जो लोग आज सेफ और सुरक्षित है, वो क्यों सुरक्षित है, मुझे जहां तक पता है, कोई तुलसी का काढ़ा पी रहा था, कोई इम्यूनिटी बूस्टअप का काढ़ा पी रहा था, कोई ब्लैक टी में जाने क्या क्या डाल के पी रहे थे। तो हम कहाँ से ठीक हो रहे थे? आयुर्वेद से। और दूसरा विश्वास था साथ में कि इस काढ़े को हम पियेंगे तो हमको खांसी नहीं होगी, हमको कोरोना दूर से भाग जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम उस विकट परिस्थितियों में भी जिंदा थे। सभी लोग सहमत है कि नहीं इस बात से? कितना डरावना भाव है, मौसम था वो वाला कि आदमी को घर पर परिवार को छूने में डर लग रहा था, ये सब चीजें। तो इससे मेरा और विश्वास बढ़ा कि वाकई में आयुर्वेद में बहुत दम है।
आज भी हम ग्रामीण परिवेश में देखते हैं कि लोग पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अपने दिमाग से ही कर लेते हैं, लेकिन अगर यही आयुर्वेद आपको विधिवत डोज में मिले, अच्छे से मिले, जिसका आपको डोज पता हो, जिसका आपको ड्यूरेशन मतलब कितने समय तक खाना है यह पता हो, जिसको आपको उन लोगों से मिले जो उस चीज को यूज कर चुके हैं, उनका अपना अनुभव हो, तो कैसा रहेगा? मजा आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। तो अब हम शुरू करते हैं, जो कि हमारे आयुर्वेद की जो विशेष प्रोडक्ट है, आयुष प्रीमियम है। आयुष प्रीमियम का मतलब होता है टॉप मोस्ट, सबसे अच्छा। इंग्लिश में बोले तो दी बेस्ट। इसके आगे कुछ नहीं। आप लोग भी अपने घरों में कंपनी की चीजें लाते हैं ना, जैसे टीवी कौन सी लेते हैं? एलजी का, कंपनी है, उसका नाम ब्रांड है भाई। फ्रिज कौन सा लेते हैं? गोदरेज का। आजकल और भी चलने लगे हैं, क्यों लेते हैं? उसका ब्रांडेड है। बाइक कौन सी लेते हैं सारे लड़के लोग? एक नंबर ब्रांडेड चीज है, आजकल एक एक 1.5 1.5 लाख रुपए की आ रही है। कार कौन सी लेंगे? एमआई लाइफ वाले तो बहुत अच्छी अच्छी कारें लेते हैं, नो डाउट। वो तो अब कुछ पूछो ही मत, ऑडी और मर्सिडीज के नीचे बात ही नहीं करते। लेकिन हम एक सामान्य जीवन में कारें जो लेते हैं, वो भी हम कंपनी की लेते हैं, एरी गैरी तो नहीं लेते हैं। और इनको लेने के बाद हम उनकी सर्विसिंग कहाँ कराते हैं? कोई मुझे बताएगा, हम अपनी बाइक की, स्कूटी की, कारों की सर्विसिंग कहाँ कराते हैं? किसी भी एरे गैरे मैकेनिक से करा लेते हैं क्या? 1 मिनट के लिए माफी चाहूंगी भाई। बाल्टी दे दो, बाल्टी दे दो, बाल्टी, बाल्टी, बाल्टी का चलेगी। तो मैकेनिक के पास नहीं जाते हैं हम, कार सर्विसिंग के लिए अच्छे गैरेज में जाते हैं। और जहां से हमने कार खरीदी थी, उसी सर्विस सेंटर पे जाते हैं, क्योंकि हमारी कार बहुत महंगी होती है, लाखों की होती है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई नौसिखिया हमारी कार को सुधारे और उसको खराब करे। जब हम लाखों की कार, जो कि 5 से 10 12 लाख की खरीदते हैं, उसका हम इतना ध्यान रखते हैं, तो हमारे शरीर कितने लाख का है? कोई बता पाएगा? हमारे शरीर की कीमत कितने करोड़ की है इसकी कोई कीमत? मैं तो कहूंगी करोड़ करोड़ नहीं, अनमोल है, अनमोल। इसकी कोई कीमत नहीं। हमारा शरीर कहीं मिलता है क्या दुकानों में? शरीर के अंग बोलेंगे, पार्ट्स। किसी का ब्रेन बाहर मिल जाए, खराब हो जाए तो, किसी का कान बाहर से मिल जाए, खराब हो जाए किसी दुकान पे, किसी का लीवर खराब हो जाए तो चलो वहां से ब्रांडेड लीवर खरीद के ले आते हैं। किसी का हार्ट खराब हो जाए तो चलो जबलपुर शहर के सबसे बड़े अस्पताल में हार्ट मिलता है, वहां से ले आते हैं। क्या यह संभव है? नहीं है ना संभव। तो ये वाली बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, और ग्रामीण परिवेश में रहते हुए हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। और चूंकि अच्छे डॉक्टरों की कमी भी होती है, उसमें आपकी गलती नहीं होती है, तो हम किसी भी कोएक्स मतलब झोला छाप डॉक्टर के पास जाके 100 रुपए में अपना इलाज करा के आ जाते हैं। क्यों ना हम आज यहाँ पर बैठ अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए उन प्रोडक्टों को जाने, उन चीजों को जाने, जिससे हम स्वयं अपने घर में बैठकर अपना इलाज कर सकें। और इससे आपके शरीर के जितने भी कीमती अंग, शरीर में जितने भी कीमती अंग हैं, आप लोग सोच लेना, सब अंगों के बारे में बिल्कुल बताने वाली हूँ। आंखें, कान, नाक, मुंह, गला, फेफड़े, हृदय, लीवर, आंतें, गर्भाशय, सब अंगों को हम
सब अंगों की बीमारियों से संबंधित चीजों के छोटे मोटे घरेलू डॉक्टर बन सकते हैं। क्या आप लोग सब डॉक्टर बनने को तैयार हैं? स्वयं के डॉक्टर कितने लोग तैयार हैं, मुझे बताएं जरा सीरियसली होके। और जो लोग घूम रहे हैं वो कृपया बैठ जाएं, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। पूजा हुई के दीदी आप थोड़ा बैठेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। आप यहाँ वहां घूम रही हैं तो आपके चित्र है ना, कुछ भी आ रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं? वेरी गुड। सुरेश जी कह रहे हैं मैं तैयार हूँ, चैनवती भाभी कह रही मैं तैयार हूँ, कमला दीदी भी बोल रही मैं भी तैयार हूँ। बाकी लोग नहीं चाहते हैं कि हम स्वस्थ हो जाएं और हम खुद भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार, अपने पड़ोसी, अपने समाज को भी स्वस्थ रखें। सभी लोग चाह रहे होंगे, हो सकता है मैं उनको देख नहीं पा रही हूँ। राजकुमारी दीदी भी बोल रही हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि हम किस तरह से अपने शरीर के अंगों को स्वच्छ रख सकते हैं। पहले तो मैं 3-4 बेसिक बातें बोलना चाहूंगी कि हम खाने को सुधारेंगे। खाने में हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम दाल रोटी सब्जी चावल के अलावा फलों का और सलाद का सेवन भी ध्यान से करें। ये प्रतिदिन के लिए हम प्रण कर लें आज कि हम अपने खाने में सलाद का सेवन जरूर करें और प्रॉपर पानी का सेवन करेंगे। तो पानी के बारे में बता दूं कि 1 लीटर पानी 20 किलो वजन पे हर आदमी को पीना चाहिए। डायरी पेन हो तो नोट जरूर कर लें, क्योंकि ये बातें बार बार नहीं बता पाएंगे। और आप स्वयं को जब ठीक कर लेंगे तो आपको विश्वास आएगा कि हम दूसरों को कैसे ठीक कर पाएंगे। किसी भी मेडिसिन को देने के पहले हमें उसके प्रॉपर पानी की बात उससे जरूर करनी पड़ेगी। अगर उसका वजन 20 किलो 50 किलो है तो उसको हम 2.5 लीटर पानी पीने की सलाह दिन भर में जरूर देंगे। पानी की आवश्यकता क्यों है? जैसे हम देखते हैं कि हम अपने शरीर को साफ करने के लिए, दैनिक जीवन में काम करने के लिए, अपने घरेलू कामों को करने के लिए पानी से सफाई करते हैं कि नहीं? नहाते हैं तो शरीर का गंदगी छूटती है, कपड़े धोते तो उनका मैल छूटता है, बर्तन धोते तो शकरें छूटती है, आंगन साफ करते तो पानी से साफ करते हैं। इसी तरह हमारे शरीर की सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं, जिसको चयापचय, ऐसे कुछ मेटाबॉलिक जो क्रियाएं रहती हैं, जैसे कि हार्ट अपना काम करता है सर्कुलेशन करने का, फेफड़े अपना काम करते हैं सांस लेने का, आंतें अपना काम करती हैं खाने पचाने का, अन्य शरीर अपना अपना काम, शरीर के अंग काम करते हैं, उसमें हमें पानी चाहिए होता है। और अगर हम प्रॉपर पानी नहीं पिएंगे अपने शरीर के लिए, आप लोग आज अपना वजन चेक करना और 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी प्रत्येक शरीर को जरूरत है। इस तरह से अपना कैलकुलेशन निकालना और आज से ही सही पानी पीना शुरू कर देना। पानी की कमी तो नहीं है अपने यहाँ पर? किसी के पानी की कमी तो नहीं है, पीने वाले पानी की? नहीं होगी, मुझे लगता नहीं होना चाहिए, है ना? तो पानी दिन में, प्रतिदिन पानी समय पे पीना है। और यही वाली बात जब आप किसी पेशेंट को ठीक करने के लिए बोलेंगे तो उससे भी उसकी पानी की जानकारी जरूर जुटाएंगे। दूसरा, सलाद की बात करेंगे हम कि कम से कम 20 किलो पे आदमी को 1 पाव सलाद खाना जरूरी है। तो वैसे तो वो आधे किलो सलाद ना खा पाएगा, लेकिन आप उसकी आदत में बदलाव लाने के लिए बोल सकते हैं कि इस समय सीजन की सलाद बहुत अच्छी आ रही है, आप चुकंदर, गाजर, टमाटर, खीरा अपनी खाने में जरूर शामिल करें। लेकिन सलाद को कब खाया जाता है इस पर मैं गौर करना चाहूंगी। सलाद खाने के पहले पूरी खा लेना चाहिए, सलाद को बीच में नहीं खाना है। समझ रहे हैं आप लोग बात? सुनाई, समझ में आई किसी को कुछ कुछ बातें? सलाद को खाने के पहले खाना है, मतलब आपकी थाली खाने शुरू करने से पहले आप एक गाजर, आधी चुकंदर, एक छोटा खीरा पहले खा लें, उसके बाद अपना खाना शुरू करें। ऐसा आप अपने को ध्यान रखना है। तो ये आपके स्वयं के लिए भी रहेगा और आपके पेशेंट के लिए भी रहेगा। प्रतिदिन एक फल जरूर खाएं, किसी भी प्रकार का मौसमी फल होना चाहिए, जो भी आपको पसंद हो। मौसमी फल होते हैं जैसे अमरूद का सीजन रहता है, केले का सीजन रहता है, एक फल
और मुझे जहां तक अच्छे से पता है कि सारी महिलाएं फलों को भी खरीदती हैं, सलाद को भी खरीदती हैं। घर की डलिया में सलाद और फल सूख जाते हैं और फेंक जाते हैं, उसके बाद गैया खाती है। कितने लोग सहमत है मेरी बातों से? प्रेमलता जी कह रही हैं कि हाँ मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि मैं खरीद के तो लाती हूँ लेकिन मैं खा नहीं पाती हूँ, क्योंकि फलों को खाने के लिए अलग मैं क्यों खाऊं, तो ही खा ले। तो मैं ये इसलिए बात बोल रही हूँ कि जो चीजें फलों में होती हैं जिनको हम विटामिन बोलते हैं, जो मिनरल्स हमारे सलाद में होते हैं, वो हमारे दाल, सब्जी, रोटी और चावल में नहीं होते हैं। दाल में प्रोटीन होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें मिनरल्स और विटामिन नहीं होते हैं। और इन्हीं सब कमी की वजह से हमारे शरीर में धीरे धीरे बहुत कमी हो जाती है और हम बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं। तो 3 बातें आप लोगों ने सीख ली हैं। अब हम चलते हैं, जब हमारा शरीर इन चीजों को, इसको सर्विसिंग करना बोलेंगे, हम शरीर की डेली सर्विसिंग करेंगे इससे। अब हमारे यहाँ आम बीमारियां हैं हमारे आसपास, जब हम नजर दौड़ाते हैं, डब्ल्यूएचओ का एक तथ्य आया हुआ है, डब्ल्यूएचओ का एक फैक्ट है, मतलब उनका, कि हर हमारी जो हिंदुस्तान में मधुमेह मतलब डायबिटीज की बीमारी ऐसे ऐसे फैल रही है कि जो पहले इस बीमारी को पढ़े लिखों की बीमारी कहा जाता था, आजकल वो गांव में भी फैल गई है। एक तीसरी बात और कहना चाहूंगी इसी के साथ में, कि हमारे जीवन में एक्सरसाइज की जरूरत बहुत है। महिलाएं तो सारा ढेर सारा काम करती हैं तो कोई बात नहीं है, वो दिन भर चली लेती हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, वो भी अपना आधा घंटा घूमने में जरूर लगाएं। तो इस तरह से हमारे हिंदुस्तान में डायबिटीज और बीपी के मरीज तो ऐसे आसपास मिलने वाले हैं आपको कि जिधर नजर डालोगे उधर आपको डायबिटीज, बीपी, आर्थराइटिस, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, बशर्ते आप उस नजरिए से लोगों को देखोगे तो। अब हम शुरू करते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग। ठीक है? हमारे शरीर में हम ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी अंग हैं उनके बारे में, जो हमारी लाइफ के प्रोडक्ट है उनसे ठीक कैसे हो सकते हैं, उसके बारे में हम आपको प्रोडक्ट का नाम बताएंगे और उनका सही उपयोग बताएंगे। जैसे कि हमारे जितने भी माताएं बहनें, जितने भी पुरुष है, सब सुंदर दिखना चाहते हैं, और सुंदर दिखने के लिए बालों का सुंदर होना बहुत जरूरी है। बालों का काला होना भी जरूरी है, बालों का चमकना भी जरूरी है। अब हम क्या लगाएं? तो क्यों ना हम एमआई लाइफ के बालों को झड़ने के लिए अब लिख लें। अगर किसी के बाल बहुत झड़ते हों, बाल घने ना हो, बाल बहुत रूखे हों, तो इसमें भृंगराज ऑयल के साथ में हमको इस पारियोना गोल्ड टैबलेट लेना है 3 महीने लगातार। और अगर किसी को बाल काले करने का, डाई लगाने का शौक है, तो इसमें एमआई लाइफ की डाई बहुत अच्छी है। ये मेरे पर्सनल प्रैक्टिकल अनुभव हैं, पिछले 2 सालों से मैं लोगों को इससे ठीक कर रही हूँ। तो वो डाई आपको 5 या 10 मिनट में आपके बाल काले करके दे देगी। उस डाई की विशेषता यह है कि उसमें कोई केमिकल नहीं है। आप चाहें तो उसमें उसको सर्च कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट पे, उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट डले हुए हैं उनको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं है, वो बालों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, किसी भी प्रकार की एलर्जी उसमें नहीं होती है। इसी तरह इसमें कुछ शैम्पू भी हैं और हेयर ऑयल भी है। इसके अलावा आंवले का ऑयल है, इसके अलावा इसका डंडक का शैम्पू है, कंडीशनर है, बाकी सब चीजें भी हैं। अब हम आंखों की तरफ चलें। आंखें हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आजकल मोतियाबिंद बहुत बनता है। किसी को भी आंखों में थोड़ा बहुत भी धुंधलापन दिखाई दे तो अपने आसपास के डॉक्टर के पास जाके, या सरकारी अस्पतालों में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट होते हैं, उनसे अपनी आंखें जरूर चेक कराएं। लेकिन एक आम बीमारी आंखों में होती है, जो घरों में हर बार किसी को जलन हो रही है, किसी के आंसू आ रहे हैं, किसी को आंखों में चिपचिपापन हो रहा है। इसमें आई एनर्जी करके एक आई ड्रॉप है, इसको आप 3 से 4 दिन डाल लेंगे, आपकी आंखें तुरंत ठीक हो जाएंगी। और किसी को नया नया चश्मे का नंबर लगा हुआ हो, नया नया बिल्कुल, अब भी किसी ने, डॉक्टर ने बोला साहब तुमको चश्मा लगना है, तो आप इसमें इम्यूनो 3+ कैप्सूल का सेवन 3 महीने लगातार सुबह शाम करें।
आप अपनी आंखों को सुरक्षित पाएंगी। इसी तरह जब गर्मियों का सीजन आता है तो हमारी नाक में, या जो बच्चे हमारे बीमार हो जाते हैं, उनको अस्थमा, या बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनकी नाक से हवा नहीं निकलती है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है और चौक हो जाती है नाक। माताएं बहनें शिकायत करती हैं कि इसको बहुत सर्दी हो गई है और मैडम ये सांस नहीं ले पा रहा है, मुंह से सांस ले रहा है। तो इसमें एक नेजल ड्रॉप भी है। वैसे एलोपैथी में भी नेजल ड्रॉप आती है, जब हमको बहुत सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है ना, तो हमारी नाक जाम हो जाती है, हमको सांस लेने में दिक्कत हो, क्योंकि अंदर पूरी स्वेलिंग आ जाती है नाक के अंदर। उस नेजल ड्रॉप को आप बेझिझक अपने छोटे बच्चों से लेके बड़ों के लिए डाल सकते हैं। और गर्मियों में क्या होता है बहुत से लोगों की नाक, नेजल पोर्शन सूख जाता अंदर से, ड्राई होने लगता है, उसकी वजह से जब भी वो नाक को साफ करते तो ब्लीडिंग होने लगती किसी किसी को, ये मेरा अपना अनुभव है। तो उसमें भी आप नेजल ड्रॉप को डाल सकते हैं। फिर हम माउथ की तरफ आएंगे, ओरल हाइजीन। रूरल एरिया में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम पायरिया बोलते हैं। पायरिया का मतलब मसूड़ों में सूजन होना, मसूड़ों से खून आना और दांतों में दर्द रहना, और किसी किसी को मुंह से स्मेल भी आती है। वो कहते साहब हम बहुत मंजन करते हैं, हमारा ठीक ही नहीं होता है। तो इसमें 3 प्रकार के मंजन हैं। आप रेड पेस्ट को कर सकते हैं, दांतों के दर्द और स्वेलिंग को ठीक करेगा। एक मिंट वाला हर्बल वाला है, उससे आपकी स्मेल ठीक हो जाएगी। एक और फ्रेश करके भी है। तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी बीमारी के हिसाब से उसको, दांतों के मंजन को यूज कर सकते हैं। और मैं तो कहूंगी आप सभी लोग अपने घरों का मंजन आज के बाद बदल दें, बिल्कुल बदल दें। कल मेरे को थोड़ा सा दांत में दर्द था, मैंने रेड पेस्ट को उंगली में लेके मसाज कर दिया, उंगली में लेके, ब्रश में नहीं, उंगली में लेके ऐसे ऐसे उसी जगह पे स्पेसिफिक पेस्ट को मैंने मसाज किया। आज मेरे स्वेलिंग दांत की ठीक है। कुछ मैंने ऐसा खा लिया था रेशेदार, जिसकी वजह से वो दांत में फंस गया था और वो थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो ऐसे अमूमन रिजल्ट हैं हमारी चीजों की। अब हम गले की तरफ आते हैं। गले में हमारी थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि से बहुत सारी बीमारियां, आजकल लोगों को थायराइड की बीमारी सुनी होगी आप लोगों ने। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब थायराइड का कम होना, हाइपर का मतलब थायराइड के हार्मोन्सों का ज्यादा होना। ये थायराइड के हार्मोन्स हमारे पूरे शरीर की क्रिया प्रतिक्रियाओं को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाता है तो किसी को बहुत गर्मी लगेगी, किसी को बहुत ठंड लगेगी, किसी को अचानक पसीना आने लगता है, किसी को घबराहट होने लगती है। उसका उसका शरीर एक जैसा नहीं रहता दिन भर में। एक ही दिन में उसको ठंड लग जाएगी, एक ही दिन में उसको पसीना पसीना हो जाएगा, कभी उसकी आवाज भारी हो जाएगी, कभी उसकी आवाज पतली हो जाएगी। ऐसे जब क्रिया प्रतिक्रिया किसी में महसूस करते हैं तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अपना थायराइड का एक बार टेस्ट करा लें। और किसी भी प्रकार का थायराइड निकले उस, या कम वाला या ज्यादा वाला, कम वाले से मतलब हाइपो, ज्यादा मतलब हाइपर, तो आप हमारे यहाँ का थाई हेल्थ जरूर दे दीजिए। सिरप फॉर्म में आता है। हर पैथी को 3 महीने इसलिए चलाना है क्योंकि हमारा आयुर्वेदिक है, इसका ड्यूरेशन फिक्स है। अगर आप 1 महीने पी के बंद करेंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। तो कृपया 3 महीने के लिए थाई हेल्थ चलाएं, और तीसरे महीने बाद आप उसको पुनः टेस्ट के लिए बोलें कि सर अब आप फिर से अपना टेस्ट करा लीजिए, तो आप रिजल्ट पाएंगे। और इसी थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सी माताओं बहनों को बांझपन का शिकार होना पड़ रहा है। और गांव में चूंकि वो चीज पता नहीं होती है, तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, बाल बच्चे 1-2 साल नहीं होते तो उनको टेंशन होने लगती है। पहले ये थायराइड की बीमारी किसी किसी में होती थी, लेकिन आज की डेट में ये टेस्ट कंपलसरी हो गया है। जिस तरह से पहले माता बहनों में हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराना होता था कि एनीमिया तो हो गई होगा, इसी तरह से हमको थायराइड का टेस्ट उन सब में करा लेना चाहिए जिनके अंदर इस तरह के साइन सिम्टम्स दिखाई देते हैं। साथ में जो माताएं बहनें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही हैं, उनको भी हम थायराइड के टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। अब हमारा सबसे
शरीर का इंपॉर्टेंट अंग, हृदय, हार्ट। आपको पता है ये हार्ट है ना, 8 सेकंड में पूरे बॉडी में ना खून को भेज दे, फास्ट है। और अगर हार्ट नहीं तो हम नहीं। और ये वो अंग है जो कभी रुकता नहीं है शरीर के अंदर, बिना रुके बिना आराम किए ये पूरे शरीर को चलाने का काम करता है। तो हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए हमारे पास बेल हार्ट है। हम एलोपैथिक डॉक्टर हैं तो हम ब्लड प्रेशर के लिए अपनी दवाइयां देते हैं, लेकिन हमारे पास वो दवाइयां नहीं होती हैं जिससे हम हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत कर पाए। लेकिन बेल हार्ट में वो क्वालिटी है कि वो आपकी हार्ट को मजबूत करता है। मजबूत मतलब सहन करने की क्षमता बढ़ाता है। तो आप बीपी के कंट्रोल में बेल हार्ट को भी उपयोग कर सकते हैं। और स्टार्टिंग वाला बीपी जिसको है, अगर वो 3 से 6 महीने बेल हार्ट टेबलेट खा लेते हैं, साथ में अपने नमक को कम खाना है जिसका बीपी बड़ा होता है, उनको तेल की चीजें कम खाना है जिनका बीपी बड़ा होता है, और अपने जीवन में एक्सरसाइज को शुरू करना है, और जो मैंने डाइट का दिनचर्या बताई है वो हमेशा लेना है। तो इस तरह से हम ब्लड प्रेशर के मरीजों को पूर्णतः ठीक कर सकते हैं। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है डॉक्टर बनने में? वेरी गुड, मजा आ रहा है मतलब। ठीक, थैंक यू सुरेश भैया, आपको मजा आ रहा है ना? और गिरधारी जी को भी मजा आ रहा है, सभी को मजा आ रहा होगा, नो डाउट। तो अभी हम इसके बाद में कोई भी डाउट होंगे उनको भी क्लियर कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं फेफड़ों के ऊपर। फेफड़े हमारा क्या काम करते हैं? सांस लेने का। और आपने देखा कोरोना काल में फेफड़ों की समस्या कितनी ज्यादा थी, क्योंकि वातावरण बहुत प्रदूषित हो चुका है। मास्क लगाना आज भी आप कंपलसरी रखें, जहां भीड़ की जगह हो, जहां डस्ट हो, आज भी आप मास्क को बंद ना करें। मास्क से हमने एक चीज सीखी है कि हम उससे जो नुकसानदायक डस्ट है वो हमारे शरीर में ना जाए। तो कभी भी आप, एक सिंपल सलाह है कि आप मास्क हमेशा जेब में रखें। आपको लगे भीड़ वाले स्थान पर हैं, आपको लगे डस्ट वाले स्थान पर हैं, आप जरूर मास्क को पहने, क्योंकि डस्ट जाने से भी एलर्जी होती है और खांसी चलती है। इसके अलावा किसी को अस्थमा हो, सांस लेने में तकलीफ हो, अस्थमा के पेशेंट हैं आपके आसपास? सांस फूलना जिसको बोलते हैं, ऐसा करता है पेशेंट, वो सामान्य सांस लेता ही नहीं है। उसकी सांस लेने की आवाजें आती है साए साए की, जैसे आंधी नहीं चलती साए साए की, ऐसी वाली आवाज। हमारे एलोपैथी ये कहती है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है परमानेंट। वो कहती जब आपको अस्थमा बढ़े आप ये दवाई खा लो, डेरिफाइलिन इंजेक्शन लगवा लो और डेरिफाइलिन की गोली खाते रहो। अब डेरिफाइलिन क्या होता है, इसके भीतर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगातार डेरिफाइलिन खाने से जो स्टेरॉइड होते हैं हमारे शरीर की इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने लगती है। तो इसके अंदर क्या है, आयु श्वास। आयु मतलब उम्र, श्वास मतलब सांसों की उम्र बढ़ाने वाला। आयु श्वास को हम अगर कवच प्राश के साथ में देते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आयु श्वास को अगर कवच प्राश के साथ देंगे तो आप अस्थमा के पेशेंट को 3 से 6 महीने में ठीक कर लेंगे। और वो आपको इतनी दुआएं देने वाला है ना, कहेगा मैडम आप अच्छे ही मिल गए। तो किसी भी स्पेशलिस्ट के पास आप चले जाओ, परमानेंट इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए कह पा रही हूँ। अन्य कोई कहता तो आप नहीं भी मानते। बात सही है कि नहीं? अब हम लीवर की तरफ चलते हैं। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे ज्यादा काम करना होता है। आप कुछ भी उटपटांग खाते हैं, कौन पचाता है? लीवर। आपने ज्यादा चिकन खा लिया, लीवर पचाएगा। आपने दारू पी ली, लीवर पचाएगा। आपने अन्न मादक पदार्थ पी लिए, लीवर झेलेगा। तो यार इतना जुल्म भी ठीक नहीं है इसके ऊपर। तो हम खान पान पे विशेष ध्यान दें। हमारा ट्राइबल बेल्ट मंडला है, वहां पर घरों घरों दारू बनती है, बहुत से लोग ड्रिंक करते हैं और अपने लीवर को खराब करते हैं।
और लीवर ऐसे मिलता नहीं है कहीं पर। तो हमें मादक पदार्थों का सेवन भी कम करना है और ना के बराबर करना है। इसके अलावा ऐसे लोगों को आप अगर लीवागेन का कैप्सूल देते हैं जो ड्रिंकर हैं, क्योंकि ड्रिंक करने से लीवर कमजोर होने लगता है तो उनकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। और अन्य चीजों में भी हमारी जब भूख की समस्या हो, किसी को हेपेटाइटिस हो, किसी को पेट में फूलन हो, किसी को अपच हो, है ना। बेस्ट ऑफ लक। बेटे का एग्जाम था तो पाँव छूने आया था तो बेस्ट ऑफ लक बोल रही थी। उसमें भी आप लीवागेन कैप्सूल 3 महीने सुबह शाम दे सकते हैं। इतना अच्छा रिजल्ट है, इतना अच्छा रिजल्ट है, जितनी तारीफ करूं उतना कम है। और एक खास बात बता दूं, जब हम पार्टियों में जाते हैं ना, शादी की पार्टी में, तो सब लोग कैसा खाना खाते हैं? कोई भूखे रह के आता है क्या वहां से? शादी की पार्टी में जब हम लोग जाते हैं तो वहां क्या भूखे रह के आते हैं? नहीं रह के आते ना, क्योंकि हमारा पेट का 4-5 रोटी की भूख रहती है, लेकिन हम 4-5 पूरी तो दबा के खा जाते हैं, उसके पीछे का भी दबा के खाते हैं। रसगुल्ला है तो चाउमीन है तो ये वो सब मजे वाली बात है। इसके बाद जब हमारा पेट ऐसा लगता है बहुत खा लिए, बहुत ठूस लिए हैं, खाना भी छोड़ दो अब, इसको ठूसना बोलते हैं। सभी लोग करते हैं, नो डाउट, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर आप आके 2 कैप्सूल खा लेंगे ना, ये ये एक अनुभव है हमारी फ्रेंड का। उसको जब मैंने भी किया तो बहुत अच्छा लगा। ये बात सही है कि अगर आप कभी ज्यादा खाना खा जाएं, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कभी ज्यादा खाना खा गए, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा खा लिया, अभी कैसे पचेगा, तो लीवागेन का कैप्सूल या लीवागेन का सिरप पी लीजिए और आप 1 घंटे बाद अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। अफरा को ठीक कर देगा, अपच को ठीक करेगा, गैस को ठीक करेगा, भूख को ठीक करेगा, एसिडिटी को ठीक करेगा। इन सब चीजों में लीवागेन कैप्सूल बहुत अच्छा है। और हेपेटाइटिस के पेशेंट के लिए भी रामबाण इलाज है। जो ड्रिंक करते हैं उनको एक लीवागेन की कैप्सूल रोज खाना चाहिए, अगर वो ड्रिंक नहीं छोड़ पाते हैं तो कम से कम लीवर तो सुरक्षित रहे, क्योंकि लीवर कहीं मिलता नहीं है, और मिलता है तो पता ही है कि लाखों का मिलता है। तो क्यों ना हम हजारों की गोली खा लें, सर्विसिंग के तौर पर खाएं, हमारा शरीर की सर्विसिंग चलती रहे। सब चीजों को इसलिए नहीं खाना है कि हम बीमार हैं, सब चीजों को इसलिए भी खाना है कि हमारी शरीर की हर अंग की सर्विसिंग चलती रहे। इसके बाद हम आते हैं आंतों पर। तो किसी महान पुरुष ने कहा है कि जिसका पेट साफ रहता है उसके सारे काम अच्छे होते हैं, उसका दिमाग अपने आप ही साफ होता है। क्योंकि अगर पेट में तकलीफ है तो कहीं मन नहीं लगता। और पेट में होती है लंबी लंबी आंतें, 6-6 मीटर लंबी। आपको पता है आपके पेट में कितनी लंबी आंत है? 6 मीटर की आंत होती है एक। अगर आप उसको निकाल के खींचेंगे ना, 6 मीटर लंबी होगी, सोचो आप। अब उस आंत की सफाई कैसे हो भाई? आंत की सफाई तो पानी पीने से होती है। सुबह उठ के 1 गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत डाले, रात को सोने के पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत डाल ही ले। अब अपने कुछ खाया पिया तो कहाँ जाएगा? आंतों के पास। और आते अगर उसे पचा नहीं पाएंगी तो आप क्या करेंगी? पेट दर्द, पेट फूलना, एसिडिटी होना, अपच होना, डकार आना, उल्टी आना, ये सब समस्या आने लगेगी। इसके लिए हमको इम्यूनो 3 प्लस कैप्सूल खाना है और साथ में लीवागेन की दवाई खाना है। ये दोनों साथ में चलेंगे, क्योंकि जब हमारी आंतें खाना नहीं पचा पाएंगी तो लीवर को भी तकलीफ होगी। तो लीवर और आंतों को साथ साथ ठीक करना होगा। हम इम्यूनो 3 प्लस कैप्सूल और लीवागेन का कैप्सूल हमको कम से कम 1 महीने खाना चाहिए। और जब आंतों में खाना सही नहीं पचता है, जब हम सही खाने को नहीं खाते हैं, तो हमारे कब्ज नाम की चीज होने लगती शरीर में। कब्ज पेट के अंदर, कब्ज का मतलब होता है कि रोज रोज हमारा मोशन नहीं जाना, रोज रोज हम फ्रेश होने नहीं जाते, या फ्रेश होने जाते तो हमारे जो मल है वो टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है, हमारा मल बाहर निकलता ही नहीं है। वो भी एक समस्या बन जाती है। तो जब मल बाहर नहीं निकलता है, अंदर ही बना रहता है, तो वो गैस बनाता है। और जब हम उसको प्रेशर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं टाइट मल को, तो हमारे रेक्टम कहना चाहिए कि जो हमारी गुदा द्वार है, हिंदी में बोल रहे हैं,
वहां पर सूजन होने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है और जाने क्या क्या होने लगता है। तो इसमें भी आप लीव अगेन और इम्यूनो 3 प्लस कैप्सूल और साथ में 95 को दे सकते हो। तो आप इस तरह से पाइल्स के मरीजों को भी आप वहां पर बैठ के ठीक कर सकते हैं। पाइल्स मतलब होता है जिसको कभी कभी आपने सुना हो कि साहब हमको लैट्रिन टाइट जाती है और हम कितना भी जोर लगा लें वो निकलती नहीं, वो निकलती है तो पत्थर की हो जाती है, तो वो हमारे अंदर की गुदाद्वार को छिलते हुए निकालती है, तो हमारे शरीर को ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो वो बीमार मरीज दो प्रकार से बीमार होता है। एक तो ब्लीडिंग जाने से खून की कमी होने लगती है, ऊपर से जब आपका मल नहीं निकलेगा तो अंदर एसिडिटी होगी, जब आपका पेट साफ नहीं रहेगा तो आपका दिमाग ठीक नहीं रहेगा, दिमाग ठीक नहीं रहेगा तो आपका कहीं काम करने में मन नहीं लगेगा। ऐसे पेशेंटों को आप इम्यूनो 3 प्लस कैप्सूल, लीवागेन सिरप और 95 से पाइल्स के मरीजों को ठीक कर सकते हैं। और जो मैंने शुरू की 3 बातें बताई है, प्रॉपर पानी पीना, सलाद खाना, सब्जियां खाना, फल खाना, ये डाइट हर पेशेंट के साथ चलने वाली है आपकी। तो मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? पाइल्स का ट्रीटमेंट मिला कि नहीं आपको? और अभी आप घरों के आसपास पूछेंगे, अपने परिवार में पूछेंगे, रिश्तेदारी में पूछेंगे कि तुम्हें भैया ऐसी समस्या है का, तो कहें हाँ भैया, वो तो पेट ही साफ नहीं होता है, क्या करूं मैं? क्योंकि हम प्रॉपर पानी भी नहीं पी रहे, तो प्रॉपर पानी की सलाह जरूर देना है। अब हम आते हैं महिलाओं का जो अंग है गर्भाशय, यूट्रस बोलते हैं इसको। तो गर्भाशय मतलब जननी, जननी जो जिसके ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई है, उसकी तरफ हमें विशेष ध्यान देना रहता है। आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर जो भी टीनेजर बच्चियां हैं, जो 14 साल से लेके 20 साल तक की, और उनकी माहवारी अभी अभी शुरू हुई है। अब लोग ध्यान से सुनना, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, उनकी समस्या का सबको जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि जेंट्स लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी बेटी क्यों दुखी है, पूछ ही नहीं पाते, उनको शर्म आती है कि इससे हम कैसे बात करें। लेकिन अब जमाना बात करने का है और समस्याओं को हल निकालने का है। तो अगर आपके यहाँ कोई बिटिया है आपके पड़ोस में हुई रिश्तेदारी में जो 14 से 20 साल के बीच की है, जिसकी माहवारी अभी अभी शुरू हुई है, तो जिनकी माहवारी शुरुआत की होती है उसमें उनको बहुत समस्याएं होती हैं। तो माता बहनों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि वो अपनी बेटी से जरूर पूछे, बेटी को पेट में ज्यादा तो नहीं होती है, जब पेट दर्द होके तो होती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, अमूमन सब लोग उसको फील करते हैं। हम लोग भी जब इसी उम्र में थे तो हम लोग भी फील करते थे, है ना? तो ये है समस्या। सफेद पानी की शिकायत तो नहीं है, इस पे आप खुल कर चर्चा करें अपनी बेटी के साथ, और उसको हाइजीन मेंटेन करने की बात भी बताएं। कहीं कहीं अभी भी कपड़ों का यूज करना चाहते हैं, वो बिल्कुल हटा दीजिए, सैनिटरी पैड पे लेके आइए बच्चों को। 20 रुपए का खर्चा कर सकते हैं हम अगर एक पाउच राजश्री का खाते हैं एक दिन में 10 रुपए का होता है, अगर 30 दिन हमने राजश्री का पाउच खाया तो 300 रुपए का होता है। तो हम वहां कटौती करेंगे लेकिन यहाँ की हाइजीन मेंटेन करेंगे, है ना? क्योंकि वो एक ऐसी कंडीशन होती है कि उस समय ना तो वो कुछ पढ़ पाती है ना लिख पाती है, तो उन्हें मेंटल सपोर्ट की भी जरूरत होती है, दवाई की भी जरूरत होती है। तो जब किसी को सफेद पानी की शिकायत हो, माहवारी के समय पेट दर्द हो, माहवारी कम आए, माहवारी ज्यादा आए, माहवारी कम आने का मतलब है एक ही दिन आना, ज्यादा आने का मतलब 5-6 दिन से ज्यादा हो जाना, ड्यूरेशन का मतलब समय के पहले आना, समय के बाद आना मतलब 1 महीने से पहले आ जाए, उसका डेट नहीं आ पाए और पहले से माहवारी आ जाए, या उसकी डेट आगे बढ़ जाए, जैसे 30 तारीख की डेट थी तो 10 दिन बाद आ रही है। ये सब असामान्य प्रक्रियाएं हैं, ये सब बीमारियां हैं छोटी छोटी सी, जिसको हम हल्के में ले लेते हैं। यही बेटियां जब बड़ी होती है, जब उनकी शादियां होती है, तो फिर एक समस्या नई बन जाती है बांझपन की। फिर हम कहते हैं साहब बच्चे नहीं हो रहे इनको, क्योंकि हमने यहाँ से इसका ध्यान ही नहीं रखा है। तो इसमें बहुत सिंपल सी 2 बातें हैं, आपने बीमारियां तो समझ ली हैं, कि 2 सिरप है मात्र। एक वुमेन कैंपियन, इसको मैं वुमेन चैंपियन बोलूंगी, क्योंकि वो वुमेन को ठीक करता है तो वुमेन चैंपियन बनती है। चैंपियन मतलब अपने कामों में काम करने लगती है, क्योंकि वो उस चीज से टेंशन से फ्री हो जाती है। और एक होती फीलिंग, जब हम स्वस्थ रहेंगे तो अच्छी फीलिंग आने वाली है, एक फीलिंग सिरप रहता है।
किसी के सिर में दर्द हो तो उसको फीलिंग अच्छी आती है क्या? नहीं आती। तो ब्लीडिंग की समस्या से हर महिला में, हर लड़की में एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी। तो खून की कमी के 4-5 लक्षण है, सिंपल से हैं। सामने वाला कहेगा मुझे भूख नहीं लगती, मैं कुछ काम करती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, मेरा कहीं पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऐसी ये आम बीमारी है, और हम लोग कहते हैं अरे आज शायद बच्ची का मूड ठीक नहीं है इसलिए नहीं कर रही। नहीं, हो सकता है उसको एनीमिया हो सकता है उसको माहवारी की कोई प्रॉब्लम हो जो बता नहीं रही हो। आपको उसको पूछना होगा। तो आप इस समस्या का निदान अपने आस पड़ोस की महिलाओं की, बिटियाओं की, सबकी कर सकते हैं। एक छोटी सी बीमारी है लेकिन समस्या कितनी बड़ी है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखें कि ये सब लक्षण अगर कोई बताता है तो किसी भी महिला के साथ अगर आप कोई बीमारी पूछने जाते हैं या कोई बात चर्चा करते हैं, तो ये चर्चा आपको निकालनी पड़ेगी, और ये चर्चा निकाल के आपको समझनी पड़ेगी कि पेट दर्द है तो कहीं ऐसा तो नहीं है इंडाइजेशन से ना हो सकता माहवारी की समस्या से भी पेट दर्द हो रहा हो। कमर दर्द है तो ऐसा नहीं है कि हड्डी के रोग की बीमारी है, हो सकता है कि मेंसेस प्रॉब्लम से भी हो सकता है कि सफेद पानी से भी हो। तो ये छोटी छोटी सी बात है, थोड़ा सा आपस में कोरिलेट करेंगे तो आप बीमारी को पकड़ पाएंगे, बीमारी का इलाज कर पाएंगे, तो आप बेहतर इलाज दे पाएंगे। इन्हीं के चलते जो हमारी महिलाएं हैं जिनकी माहवारी टूट गई है, इसको मीनोपॉज कहते हैं, माहवारी अब आती ही नहीं है, उसमें क्या होता है कि उनके शरीर में कैल्शियम को सोखने की क्षमता कम हो जाती है। कैल्शियम मतलब चूना। चूना जहां लगता है तो घर मजबूत बनता है कि नहीं बनता है? पहले चूने की चुनाई होती थी घरों में। मुझे इसलिए पता है कि मेरे ग्वालियर का आज से 60 साल पुराना एक घर है, उसमें नीचे थोड़ी बहुत चुनाई और मिट्टी की चिनाई हुई है, वो घर आज तक मजबूत है। इस तरह से शरीर में जो हम चूने को कैल्शियम के रूप में लेते हैं, तो हमारी माता बहनों की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। अक्सर आपने वुमेन्स को 40 की उम्र के बाद सुना होगा कि मेरी तो कमर दुखती है, मेरे तो घुटना दुखता है। क्यों दुखता है? क्योंकि जब कैल्शियम की सोखने की क्षमता शरीर में कम हो जाती है तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, खोखली होने लगती है, तो उनमें दर्द होने लगता है। तो इस बीमारी को हम नेटसियम और नोवेदना के साथ में ठीक कर सकते हैं। नोवेदना एक पेन किलर दवाई है और नेटसियम कैल्शियम है। और इसके साथ में हम चंपी चैंपियन तेल की मसाज करवा दें कि भाई आप इससे 1 महीने बढ़िया मालिश करो। उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन शरीर में जब बढ़ेगा तो सारे अंग अपने आप ठीक होने लगेंगे और मांसपेशियां भी अकड़न जकड़न ठीक हो जाएगी। और अगर घुटनों में दर्द है तो नो वेदना और नेटसियम घुटने के दर्द में भी चलेगा, जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। किसी किसी को जोड़ों में दर्द होता है, घुटने में, छोटे छोटे एंकल मतलब एड़ियों में, कलाइयों में, उसमें आप नो वेदना का जेल लगा सकते हैं। नो वेदना का जेल मतलब मलहम। इस तरह से हम उनकी हड्डियों से संबंधित बीमारियों को जो छोटी मोटी है उनको ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी दवाइयों से कोई मरीज ठीक नहीं होता है तो कृपया करके आप उसको सलाह दें कि आप हड्डी के डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है ना। लेकिन अर्ली स्टेज की जो भी बीमारी है उनको हम ठीक कर सकते हैं, ये गारंटी है। गारंटी तो आजकल कोई नहीं देता, हम भी नहीं देंगे, है ना। गारंटी तो आजकल बची नहीं, वारंटी बची है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप उससे ठीक हो जाओ। अगर लोग ठीक होते हैं तो आप भी ठीक होगे, और ठीक वाकई में होते हैं लोग। आर्थराइटिस की दवाई तो मैं खुद ही खा रही हूँ, नोवेदना नेटसियम। बेल हार्ट में खुद ही ले रही हूँ बीपी के लिए। आजकल मैंने सारी एलोपैथिक दवाइयां दूर कर दी अपने शरीर से, क्योंकि मुझे लंबा जीना है और MI लाइफ का एंजॉय भी करना है। बहुत सारे टूर प्रोग्राम आते हैं ना उसमें, जिएंगे तो घूमेंगे, घूमेंगे तो मजे लेंगे। कृपाल सर समझ रहे हैं हमारी बातों को। इंद्रजीत सर भी समझ रहे हैं। अब मैंने अभी अभी 4-5 दिन पहले की बात है कि मैंने है ना वुंड हीलिंग क्रीम कभी यूज नहीं की थी अपने ऊपर। झाइयों के लिए वुंड हीलिंग क्रीम एक नंबर रामबाण इलाज है। झाइयां, हर गर्भवती महिलाओं को झाइयां हो जाती हैं, और जो महिलाएं धूप में काम करती हैं उन्हें भी झाइयां हो जाती हैं। तो मैं उनको देती थी तो झाइयां तो ठीक होती थी, लेकिन मैंने उसमें पढ़ रखा था कि ये किंदरी में भी ठीक करता है, जलने में भी ठीक करता है। एक दिन मैं रोटी बनाते बनाते अचानक से हवड़ तबड़ बहुत सारे काम कर रही थी, इधर रोटी भी बन रही थी, इधर सब्जी भी बघर रही थी, इधर दूध भी गर्म हो रहा था। तो तवे से मैं या किसी से मैंने छू लिया तो मेरी उंगली में यहाँ पर अचानक से बहुत जलन हो गई। अब मुझे एकदम याद आया बूंद हीलिंग, और पैक रखा था किसी दूसरे के लिए। मैंने उसको खोला, फटाक से लगा लिया,
आपको विश्वास नहीं होगा, जलने में इतना अच्छा रिजल्ट है कि उसका फफोला ही नहीं आया मुझे। 10 मिनट के अंदर जलने की बर्न, जो जलन सेंसेशन रहते हैं ना, जलने का जो महसूस होता है, जिसको बर्निंग सेंसेशन बोलते हैं, जलन हो रही, जलन हो रही, जलने वाला मरीज जैसा बोलता है ना, बहुत जलन हो रही, बहुत जलन हो रही, उसमें एकदम से मेरा 10 मिनट के अंदर जलन ठीक हो गया। और आज भी वो उसका दूसरे दिन से मैं, उस दिन तो मैं रोटी नहीं बना पाई थी क्योंकि दो ही मैं और मेरे बच्चा रहता है, तो बाई को नहीं लगाया, बाकी झाड़ू पोछा वाली बाई काम करती रहती है। खाना हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, अपने समय के हिसाब से बना लिए। उसे उस दिन तो बेटे ने बोला मम्मी आप मत बनाओ, आप सेक दो रोटी, मैं बेल देता हूँ। उसी दिन मैं ठीक ही थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, ये वुंड हीलिंग का इतना अच्छा कमाल है, वाह मजा ही आ गया। तो वुंड हीलिंग क्रीम हमारे हर घर में होना चाहिए। महिलाएं जल जाती हैं, कट जाती हैं, काम करती हैं पानी में तो किंदरी बन जाती है पैरों में, महिलाओं के गालों में झाइयां हो जाती है, तो सब जगह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने तो बहुत सारे लोगों को, मैंने अपने मरीजों को अब स्किन स्पेशलिस्ट के पास भेजना बंद कर दिया है। स्किन स्पेशलिस्ट के पास जब जाता है कोई भी पेशेंट, सौंदर्य विशेषज्ञ के पास, त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास, तो कम से कम 5,000 का पर्चा बनता है, कम से कम। चाहे कभी आप जाके देख लेना, मजा आएगा। और मुझे भी झाइयां थी, और मैंने पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेज है, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे दूसरे की तो नहीं पता, झाइयों के लिए सब स्पेशलिस्ट को देख लिया। उनने कहा ये क्रीम को तो ये लगाना, रात में ये लगाना, धूप में मत निकलना मैडम, छांव में रहना आप। अरे यार, तो भैया एसी कहाँ कहाँ लेके घूमेंगे, धूप तो प्राकृतिक चीजें हैं, तो आपको कभी ना कभी लग ही जाएंगी। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि वूल हीलिंग क्रीम लगाने से मात्र 200 रुपए की है, मात्र। तो मात्र इसलिए कह रही हूँ कि स्किन स्पेशलिस्ट 5,000 का पर्चा बनाता है, उसके आगे 200 रुपये कुछ लगता है क्या भाई? मुझे नहीं लगता कुछ लगता है। आपकी डॉक्टर की फीस बची, आपका दिन भर का समय बचा, क्योंकि स्किन स्पेशलिस्ट तो महान जगह पे मिलने वाले, जबलपुर शहर में मिलेगा, नरसिंहपुर शहर में मिलेगा, किसी जिले में ही मिलेगा, आपके गांव में ना मिलेगा। तो किसी गांव से जिले तक जाने में ही आने जाने का पूरा दिन खराब होता सामने वाले का। इस तरह से आप माता बहनों की सौंदर्य, इसके अलावा मुहासे के लिए, हमारे जो यंगस्टर है, टीनेजर है, उनको जब उनके शरीर में परिवर्तन होते हैं, हार्मोनल परिवर्तन आते हैं, तो लड़कियों में मुहासे होने लगते हैं, लड़कों में भी मुहासे होने लगते हैं। इसके लिए भी वूंड हीलिंग क्रीम काम करती है। एक फेयरनेस क्रीम होती है, उसको आप लगाइए। आप इसका फेस वॉश रहता है नीम वाला, उसको यूज करिए 3 in 1 का। आप पूरे सिस्टम को अगर आप 3 महीने लगातार, और साथ में आप क्या करोगे, एक ब्लड प्यूरिफायर का सिरप पी लोगे। 4 चीजें आप अगर सामने वाले को देते हैं, ब्लड प्यूरिफायर, फेस वॉश, फेयरनेस क्रीम, और वूंड हीलिंग क्रीम। वूंड हीलिंग क्रीम को रात में लगाएगा सामने वाला, वहां से में, बाकी दिन दिन में फेयरनेस क्रीम लगाएगा। तो आपको, मुझे नहीं लगता किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा। और अगर नहीं ठीक होते तो मैं कहूंगी जाइए, इससे ज्यादा मेरे पास में इलाज नहीं है, क्योंकि मैं भी स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। लेकिन हाँ, एक बार ट्राई जरूर करेंगे तो आपको अच्छा लगने वाला, नो डाउट। इस तरह से हम अपने फेस को भी ठीक कर सकते हैं। अब हमारे पास ये चीजें वो वाली हैं जो हमारे आसपास के लोगों के पास है समस्या है। हम सोचते हैं यार हम क्या बोलें, कैसे बोलें। और हमारे शरीर की ओवर हालिंग करने के लिए, हमारे शरीर की सर्विसिंग, जो कोई किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं है, यहाँ जितने लोग भी 126-28 लोग जुड़े हुए हैं, तो जिस तरह से हम अपनी कार की सर्विसिंग कराते रहते हैं, हर 3 महीने में, 6 महीने में, उसमें एक अलर्ट मैसेज आता है, भाई कार की सर्विसिंग कराओ। तो मैसेज पता कहाँ से आता है? सर्विस सेंटर से ही आता है। आपको नहीं याद रहता है भाई कार की सर्विसिंग कब होना है? तो अभी फरवरी का महीना मार्च का महीना चल रहा है, इस महीने आप सब अपनी कार की अपने शरीर की सर्विसिंग करें 95 pp के। 1 महीने लगातार 95 पीजिए और अपने पूरे शरीर को अच्छा करिए, रेनोवेट करिए। क्योंकि 95 एक ऐसी संजीवनी जड़ी बूटी है कि अगर आपको कोई बीमारी होने भी वाली है, मान लो की बात, इतना बड़ा शरीर है, इतने सारे अंग है, वो सारे अंगों पे एक ही बार में काम करती है। मतलब एक 100 सुनार की और एक लोहार की, ऐसी वाली कहावत है उसके साथ। तो जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन भी रहेगा, और मैं कहूंगी इतने कीमती शरीर के लिए पहले आप स्वयं अपनी सर्विसिंग करें, और फिर उसका रिजल्ट पाएं, और फिर आप लोगों को बताएं
तो आप इतने दमदारी से कहेंगे, क्योंकि 95 ना केवल हमारे शरीर को ठीक करता है, ये हमारे लकवा को भी ठीक करता है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे पास है। और ये MI लाइफ में जुड़ने का हमारा सबसे बड़ा कारण भी वही था। एक तो उन्होंने हमें ऐसा बोल दिया है कि जो आपका काम के स्पेशलिस्ट है वो तो हम ऐसे ही ठीक कर लेते हैं, मैडम हमदर्द जी पास हैं, तो दिमाग खराब। दूसरा, जो हमारी सासू जी को पैरालिसिस हो गया, हमारी सास को मुंह का पैरालिसिस, मुंह टेढ़ा ऐसा, उनको हमने उस समय हम नए नए जुड़े थे, सम्राट सर से हमने चर्चा की, क्योंकि हमने पहले उनको एज ए डॉक्टर, यहाँ की जो स्पेशलिस्ट है न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनुराग साहनी साहब, बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत बड़े माने हुए स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास पहले उनका ट्रीटमेंट कराया। 5 से 7 दिन उन्होंने लगातार पहले एलोपैथिक दवाइयां खाई, उससे उनको आराम नहीं मिला, जो मिल जाना चाहिए 7 दिन के अंदर। तो अब चूंकि माँ का मामला था, तो डॉक्टर साहब को घबराहट बेचैनी हो रही थी कि अम्मा ठीक ही नहीं हो रही, अब क्या करे। उनने मेरे से बोला, यार तुम आयुर्वेद से जुड़ गई हो तो पता करो इसका कोई ट्रीटमेंट हो तो सम्राट सर को मैंने मैसेज दिया, सम्राट सर ने तुरंत रिप्लाई दिया और सर ने बोला कि अब 95 पिलाइए मैडम। सही में मुझे तो उस दिन का आश्चर्य मैं आज तक नहीं भूल पा रही हूँ, वो पल, वो क्षण, कि 4-5 दिन बाद अम्मा बोली कि मेरा नाम किरण है, तो मुझे किरण करके संबोधित करती, किरण हमें नाश्ता तो दो, भूख लगी है। इसके पहले वो बोल ही नहीं पा रही थी, इशारे से बात करती थी। मैंने कहा अम्मा आप तो ठीक हो गए? बोले हाँ हम तो ठीक ही हो गए। तो मेरा विश्वास और 95 पे और सारे प्रोडक्टों पे बन गया। तो आप विश्वसनीय रिजल्ट हैं इसके, आप बेझिझक चीजों को समझ के प्रोडक्ट बुक खरीद लें। नहीं समझ में आई होंगी बहुत सी बातें आपको, हो सकता बहुत से लोग नोट भी नहीं कर पाए होंगे, कोई बात नहीं है। अपने PUC में प्रोडक्ट बुक रहती है, उसको आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, हिंदी में ही रहती है, उसमें पूरे डोज लिखे रहते हैं, बीमारियों के कारण लिखे रहते हैं और उनका इलाज भी लिखा होता है। ये तो मैं वो सब चीजें बताई हूँ जिनका मैं पेशेंटों के साथ में ट्रीटमेंट करती हूँ, और ये सब मेरे अनुभव वाली बातें हैं। मैं कोई किताब से पढ़ के आपको नहीं बताई हूँ, मैं पिछले 2 सालों से लोगों का ट्रीटमेंट इसी प्रकार का कर रही हूँ। क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं अपनी पैथी को तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, सर्जरी करना, ये करना, वो करना। लेकिन मैं चूंकि स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, तो मैं तो पहले डॉक्टर के पास रेफर करती थी। मैं न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो मैं डॉक्टर साहनी के पास पेशेंट को रेफर करती थी। मैं ऑर्थोपेडिक्स वाली डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं हड्डी वाले डॉक्टर के पास ऐसे पेशेंटों को रेफर करती थी। आज की डेट में मैंने लोगों को रेफर करना बंद कर दिया। क्यों ना मैं ही पहले ट्रीटमेंट करूं, जब ठीक नहीं होंगे तो मेरे पास दूसरे डॉक्टर बैठे हुए हैं ना। और आपको विश्वास नहीं होगा कि पेशेंट ठीक ही हो जाते, डॉक्टर पास जाते ही नहीं है, बोले मैडम हम तो यही ठीक कर दिया, आपने बहुत ही अच्छा किया। इस तरह से हम हर प्रोडक्ट का उपयोग पहले स्वयं करें, अपने परिवार के लोगों को दें जिससे आपका विश्वास बढ़े, अपने पड़ोसी को दें जिससे आपका विश्वास बढ़े, जिससे आप पूछ पाए भाई आप ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके अलावा एज ए स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपको कोई वैसी बीमारियां हो तो आप मुझे भी याद कर सकते हैं। किसी के गर्भाशय में ट्यूमर हो गया हो, किसी को प्रेगनेंसी कंसीव ना हो रही हो, इससे ठीक ना हो तो उसके बाद मैं बैठी हूँ, मेरा नाम, मेरे बारे में आप लोग जिस भी टीम के लीडर होंगे उनके पास, वो सब मुझे जानते हैं, और उनके डिस्ट्रीब्यूटर उनसे जान लेंगे मुझे। किसी को ऑपरेशन कराना हो, इधर उधर भटक रहे हो, किसी को नसबंदी खुलवाना हो, तो मेरे पास आ जाए भाई। बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनकी आपके पास हल नहीं होंगे, तो उनके लिए आप मुझे याद कर सकते हैं। लेकिन MI लाइफ तो जिंदाबाद है, उससे तो आप सभी का इलाज कर ही रहे हैं छोटी मोटी। तो आप करिए, करवाइए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मुझे लगता है आज का सेशन समय से ज्यादा हो गया है, 9 हो चुके हैं, और इस वजह से जुड़ने का भी कह रही थी। और चूंकि अब सम्राट सर ने कहा है कि जिसको भी VIP क्लब में आना है तो क्या करना है, 2 प्लान पर डे करना है, और लोगों को इसी तरह की बीमारियों से अवगत करा के उनको ठीक भी करना है। तो जब आप प्लान पर प्रेजेंटेशन करने जाएंगे तभी आपको ये लोग मिलने वाले हैं, और जब ये लोग मिलने वाले हैं तो आप उनको ठीक करने वाले हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अब इजाजत लेना चाहूंगी सभी से। धन्यवाद।
थैंक यू मैम, बहुत शानदार सेशन रहा आज का। और हम बार बार चाहेंगे मैम कि अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है कि और चलना था 1 घंटे और ये सारी हाँ, चीजें अगर मैंने आप नोट लोगों की को हैं। कोई कंफ्यूजन हो जी इन सब बातों को जी जी सुनने के बाद, तो जी आप सबको अनम्यूट कर दीजिए। एक एक करके लोगों को कुछ ऐसा लगता हो कि कोई विशेष बीमारी उनके पास है अवेलेबल अभी आज वर्तमान में, तो अपन उनको एक जी जी छोटी जी सी सलाह दे सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट यूज बिल्कुल बिल्कुल करना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम का 5 7 10 मिनट का और समय अपन लेंगे। जिसको भी कोई अगर विशेष प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप चैट बॉक्स के माध्यम से आप मैम से सजेशन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो आप टाइम शुरू होता पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसको जो भी समस्या हो, ठीक है, कोई बहुत दिन से परेशान था, पूछ सकते हैं। वैसे तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोग प्रोडक्ट के बारे में जानते थे, थोड़ी भी जो उनकी बीच के कंफ्यूजन थे वो आज और दूर हो गए होंगे। जी जी और सबको शायद फील्ड में भी जाना होगा, तो माता बहनें सब इस तैयारी में भी होंगी कि जल्दी जल्दी, क्योंकि 8 बजे बैठने का मतलब ही है कि वो चाय पी के ही बैठ गई होंगी, हो सकता है उनका खाना बनाना भी बाकी हो और उनको फील्ड में भी जाना हो। तो देख लीजिए, आप लोग कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी ये किसको अगर 13 साल का लड़का हमें बार बार कैसा? मैम एक कमेंट्स आया था, मुझे मतलब मैसेज 13 साल का लड़का है जिसको बार बार बाथरूम जाता है। प्यूरीफ्लस पिलाइए, और उसको है ना शाम के समय पानी कम देना है। दिन भर पानी खूब पिए, लेकिन शाम के समय दूध पानी चाय इस तरह की चीजें कम दें आप, क्योंकि ये डायरेटिक का काम करती है, ज्यादा कॉफी पीना, ज्यादा चाय पीना, ज्यादा दूध पीना। तो आप यूरीफिलस सीरप पिलवा दीजिए, 5 5 ml सुबह शाम। 10 ml भी दे सकते, 10 ml दे दीजिए, 13 साल का है तो कोई दिक्कत नहीं। किडनी से संबंधित जो भी समस्या है वो अच्छा रहा, आपने ये सवाल पूछ लिया। किडनी हमारी छूट गई थी, अच्छा रहा, बहुत थैंक यू सो मच पूछने वाले को भी। किडनी हमारी छूट गई थी, किडनी की पथरी जो रहती है ना, 5 से 10 17 mm तक की या 15 mm तक की। आवाज आ रही सर, इंद्रजीत सर? यस मैम, यस, आवाज आ रही हाँ, है। हाँ, किडनी अपनी छूट गई थी। थैंक यू पूछने वाले को कि पथरी और पेशाब की जलन अभी शुरू होने वाली है, गर्मियों में लोग पानी कम पीते हैं, लू लपट लग जाती है, वहाँ यूरीफिलस का सीरप और कैप्सूल दोनों चीजें हैं अपने इसके अंदर। तो पथरी को भी गला देती हैं ये चीजें, और पेशाब की जलन के लिए यूरीफिलस सीरप रहेगा और कैप्सूल अपना पथरी के लिए रहेगा। तो वो बालक जो भी है 13 साल का, उसको यूरीफिलस का सीरप पिलवा दीजिए। क्या लिखा? बुधेनल। वुड क्या हीलिंग मैसेज? क्रीम चेहरे में लगा सकते। वुड हीलिंग क्रीम क्या वुंड चेहरे में हीलिंग लगा क्रीम सकते हैं? चेहरे के जो झाइयां रहती है ना, उतनी जगह पे लगाना है, जहां जहां झाइयां है। झाइयां मतलब समझते, कालापन, वो शाम के समय लगाना है। बिल्कुल लगा सकते हो। और पूरे दिन भर लगाने के लिए फेयरनेस क्रीम लगाइए। जैसे आप दूसरी कोई क्रीम लगाते हैं ना बाहर की, यहाँ अपनी ब्रांडेड चीजें हैं, और हमारी चीजें ब्रांडेड हैं, ऐसी लोकल छाप नहीं है। ब्रांडेड समझते हैं ना? विराट कोहली क्रिकेट का ब्रांड है, जूते में बाटा ब्रांड है, खाने में हमारा MI लाइफ का ब्रांड है, दवाइयों में हमारा MI लाइफ का ब्रांड है। हमारे प्रोडक्ट सारे हेल्थ अवार्डेड हैं, हिंदुस्तान में परचम फहरा रहे हैं, तो आप बिल्कुल बिना टेंशन के लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। 14 साल के लड़के को पीलिया हो गया है। हाँ, पीलिया के लिए देखिए थोड़ा सा सीरियस बात है। पीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है आपका थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ड्रिप लगानी पड़ती है, उसको ग्लूकोज देना पड़ता है शरीर को, क्योंकि पीलिया में खाना नहीं खाता है सामने वाला, वो लीवर खराब होने लगता है। तो आप लीवर गेन के कैप्सूल तो चला दें, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। ग्लूकोज पिलाएं, उसको हल्दी नहीं खिलाएं, जितना मीठा खिला सकते हो। अगर नरसिंहपुर इलाके के हो तो उसको गन्ने का रस जरूर पिलाएं। नरसिंहपुर में गन्ना बहुत होता है, इजिली मिल जाता है, इसलिए बोल रही, क्योंकि उसमें सीधा ग्लूकोज होता है। तो खूब सारा ग्लूकोज चाहिए उसको शरीर को एनर्जी के लिए।
और लीवागेन के कैप्सूल आप 2 बार की जगह 3 बार खिलाना शुरू करिए। पानी खूब पिलाइए, हल्दी मत दीजिए उसको। इस तरह से पीलिया को आप ठीक कर सकते हैं। और एक एक सिरप होता है लैक्टुलोज करके। लैक्टुलोज का मतलब होता है कि पेट को साफ करने का सिरप। तो ये सब चीजें आप किसी डॉक्टर की सलाह से ही देंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी इतना आप कर सकते हैं कि उसको गन्ना का रस पीने का, साफ सुथरा गन्ने का रस पिलाने की सलाह दें, ग्लूकोज का रस पीने की सलाह दें, तेल ना खाए, घी ना खाए, दूध ना पिए, मही ना पिए, ये सब चीजें मना करें। सिंपल खाना खाए, बिना बघरा, दाल रोटी। क्योंकि लीवर हमारा कमजोर हो चुका होता है तो वो खाने को पचा नहीं पाता। और कोई सवाल कि आया क्या? मैम एक कमेंट्स आया था कि आंचल में अगर गांठ है तो उसके लिए क्या इलाज? हाँ, आंचल में अगर गठान है तो हमारे उसमें तो 95 से थोड़ी बहुत संभावना है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि चूंकि आजकल कैंसर का दौर चल रहा है, तो सबसे पहले हम किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके या उसकी एक पहले सोनोग्राफी करा लें। सोनोग्राफी से हमें गठान की स्थिति पता चल जाती है कि खराब गठान है कि अच्छी गठान है। 2 प्रकार की गठाने होती हैं। कुछ गठाने दवाई खाने से ठीक हो जाती है, लेकिन एलोपैथी में उसकी दवाई है। कुछ गठानों के लिए निकलवानी पड़ती हैं, जिसको सर्जरी के माध्यम से निकाल सकते हैं। और कुछ गठाने की प्रकृति देखने से पता चल पाती है कि वो गठान में सूजन तो नहीं है, गठान में गठान बढ़ तो नहीं रही है, गठान यहाँ से वहां छूने से जा तो नहीं रही है। मतलब एक स्थायी गठान है कि छूने से इधर से उधर आंचल में सरक जाती है। यह गठान से कोई, गठान के अंदर कहना चाहिए कोई फुंसी या ऐसा फफोला टाइप का तो नहीं आ गया, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, पानी तो नहीं आ रहा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाएं। लेकिन अपना 95 पीना शुरू कर दें। 95 से इंटरनल जितनी भी गठाने रहती, क्योंकि अगर छोटा मोटा कैंसर वैंसर होने की संभावना होगी तो 95 जिंदाबाद है हमारा। जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। तीनों बातें हैं। क्या लगा ना चाहिए? मेरे मैसेज ऊपर की तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं मैसेज? हाँ, सिकलिंग हो गया है। सिकलिंग एक प्रकार की एनीमिया है। एनीमिया क्यों है? क्योंकि जो हमारी लाल रुधिर कणिकाएं होती है ना, ये ही नहीं अच्छे से बनी होती है। अलग कहना चाहिए, रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, जो कि खून को इधर से खून की मात्रा को बताते हैं। तो इसमें आप हीलिंग सीरप तो पिला सकते हैं, नो डाउट, और साथ में लीवर नहीं पिला सकते। लेकिन सिकलिंग ठीक होने वाली बीमारी तो नहीं है, लेकिन हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं बस, कि वो। और इसके लिए हर पीएससी सीएससी में सिकलिंग की दवाई फ्री में मिलने लगी है आज की डेट में। अस्पताल में जाए, संपर्क करें। तो शायद आप सिकलिंग बता रहे हैं तो वहीं टेस्ट हुआ होगा इसका, तब आपको पता चला है। तो उनकी दवाइयां तो खाएं, साथ में अपनी फीलिंग सिरप भी पी सकते हैं, लीवर नहीं पी सकते। शुगर के लिए कौन सी दवाई है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमारे डायबिटीज तो छूटी गई थी। डायबा लाइफ खाओ, जिंदाबाद रहो भाई। डायबा लाइफ हमारी एक ऐसी दवाई है हमारे एमआई लाइफ में, जो कि लहसुन के अंदर ग्रीन कलर की जो रहती है, इसको एलिसिन बोलते हैं, उससे बनाई जाती है। और इसमें आपको एक शुगर का टेस्ट होता है जिसको HbA1c बोलते हैं। HbA1c, यह शुगर 2 प्रकार से जांच की जाती है, खाली पेट की शुगर और खाने के 2 घंटे बाद की शुगर। दोनों की रिपोर्ट अगर आपके पास है, उसके बाद हम इस ट्रीटमेंट को चला सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति की शुगर की दवाई एलोपैथी की चल ही रही हो, तो आप इसको धीरे से शुरू करें और डोज को वहां परिवर्तित करें। अंग्रेजी दवाइयों की डोज को धीरे धीरे कम करना होता है और इसको अपने को लेना पड़ता है। तो जो भी दिक्कत होगी वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। नो डाउट, डायबिटीज के पेशेंट भी डायबा लाइफ खाने से ठीक होते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन के लिए कि डायबा लाइफ भी हमारा छूट गया था। मैम फिरियाद से रिलेटेड पूछना, ये क्या फिरियाद क्या होता है? ये 2 सवाल है सर। ये तुलसा बाई बोल नहीं, रही है मैम, और अजब सिंह सही हम बाबा सिर के लिए, अच्छा बाबा सिर के लिए, मैम वेरी वो गुड।
हाँ, बवासीर के लिए मैम हमने जो बातें बताई थी कि आपको पेट साफ रखना बहुत जरूरी है, तो आपको पानी खूब पीना है, सलाद खूब खाना है, और जो चीजें आपको गैस बनाती हैं जैसे तुअर की दाल, बैगन की, ये सब चीजें, बादी की चीजें नहीं खाना है। और इसके साथ में इम्यूनो 3 प्लस कैप्सूल, लीवागैन कैप्सूल और 95 तीनों चीजें कीजिए आप। तीनों चीजें करेंगे तो बवासीर ठीक हो जाएगा आपका, नो डाउट। बवासीर तो ठीक होता है भैया, आप अच्छे से कर सकते। वो उनका नहीं, नहीं आती, इसके लिए क्या करना है? क्या नहीं आती? एक सवाल आया, नहीं आती है, इसके लिए क्या देना है? इंद्री सर देखिए ना क्या है। उसमें लिखा है खून की कमी और नींद, रात में नींद नहीं आती। अरे तो खून की कमी है रात तो में फीलिंग नींद, सिरप पियो ना यार। बिल्कुल। खून की कमी के और लिए एक, फीलिंग सिरप पियो, और बाजार में बहुत चुकंदर है, चुकंदर को पी डालो, खा डालो, कुछ भी करो। चुकंदर को किसो, उसका जूस निकालो, उसको पी लो, सलाद में खा लो। गाजर चुकंदर का जूस काला नमक मिला के पी जाओ भैया, और साथ में अपनी फीलिंग सिरप पियो, 1 नंबर, 15 दिन में ठीक होने वाले हो आप। और नींद के लिए फाइट स्ट्रेस खाओ। आप कोई टेंशन में हो गए, नींद नहीं आ रही ना, टेंशन का हल निकालो भाई। हर समस्या का हल है दुनिया में, हर समस्या का हल है। आप अपनी समस्या को किसी के साथ डिस्कस करिए, हो सकता है आपके पास उसका हल ना हो, सामने वाला हल दे दे आपको, लेकिन किसी खास के साथ, किसी ऐसे गहरे गहरे के साथ नहीं जो आपको मजाक बना दे, है ना। तो खास के साथ डिस्कस करेंगे आपको, और नहीं तो फाइट स्ट्रेस खाइए, बढ़िया नींद आने वाली है, नो डाउट। फाइट स्ट्रेस टैबलेट से आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरा, नींद नहीं आने का कारण मेरी तरफ से एक और है, आप लोगों को शायद अच्छा लगे या बुरा लगे। हम लोग बहुत ज्यादा स्क्रीन देखते हैं, इससे भी नींद नहीं आती है। तो 8 बजे के बाद, 9 बजे की मीटिंग खत्म होने के बाद स्क्रीन की जो लाइट रहती है ना, उसको कम करके देखें, इस बात का ध्यान रखें। कुछ ऐसे चश्मे आते हैं जो स्क्रीन को सेव कर ले, मतलब उनकी लाइट अपनी आंखों पर ना पड़े, इसके भी नहीं रहती। तो कल का थायराइड मैम के लिए बताएं जी, मोटापा बढ़ रहा है। अरे तो मोटापा के लिए मेल्ट फैट खाओ ना यार भैया। नहीं, इम्यूनो 3 में मेल्ट फैट है। देखो, फिर हम डाइट की तरफ जाएंगे मोटापे के लिए। सबसे पहले आप डाइट लिखे, हमको ज्यादा चावल नहीं खाना, ज्यादा रोटी नहीं खाना है, आप फल खाओ, सब्जी खाओ, और मेल्ट फैट पियो उसका। MI लाइफ में मेल्ट फैट भी है। थायराइड के लिए मैम थाई हेल्थ लेना है मैम भैया। मैम एक पीरियड से रिलेटेड आ रहा था बार बार। रेगुलर है पीरियड क्या से रिलेटेड। करूं मैं? इरेगुलर है। वुमेन कैंपियन और फीलिंग सिरप पी लीजिए 3 महीने लगातार बिना रुके हुए। आप इकट्ठा 3 महीने का सामान खरीदो तभी पी पाओगे। एक शीशी ला के रख लोगे फिर बंद कर दोगे तो ना ठीक होगी। इसकी बस यही कहानी है कि आपको लगातार 3 महीने वुमेन कैंपियन और फीलिंग सिरप या फीलिंग का कैप्सूल ले लें, अगर सिरप ज्यादा पसंद ना हो। लगातार 3 महीने ले लेंगे, आप ठीक हो जाओगे। और बताओ, डाइट डाइट वहीं तरफ जाएगी, फल खाना, सलाद खाना, पानी पीना तो सबके लिए कंपलसरी है, चाहे कोई सी बीमारी हो। पथरी की बीमारी हो गई है मैम, कितनी बड़ी पथरी है, अगर आपकी पथरी 10 mm के, 15 mm तक की भी हो, यूरीफिलस की कैप्सूल आप ले लीजिए, और वो भी आप 3 महीने लेना है। लेकिन भाजी नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना है, ये परहेज करना है, पानी खूब खूब पीना है। हो सकता है छोटी मोटी पथरी हो, तो पानी पीने से हमारी किडनी पानी को फ्लश करती है, पानी को बाहर निकालती है, तो उसके साथ बह के भी निकल सकती है, क्योंकि इससे पथरी घुलेगी यूरीफिलस के कैप्सूल खाने से। और पानी अगर नहीं पियोगे तो पथरी वहीं अटकी रहेगी। सिंपल सी बात है ना भैया, पत्थर को सरकाने के लिए क्या चाहिए बताओ? अच्छा आप ही लोग, कृपाल सर आप ही बताओ। पथरी है तो वजनदार चीज है, और वजनदार चीजों को हटाने के लिए उसको प्रेशर मारना पड़ता है ना। जैसे अपन कार की मिट्टी हटाने के लिए पाइप से प्रेशर मारते तो मिट्टी हटती है। तो पानी पियोगे खूब सारा, यूरीफ्लस कैप्सूल खाओगे 3 बार, हो गए आप ठीक। हाँ, 10 mm की ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आज ही से शुरू कर लो। जो भी आपके सर मैडम ने आपको बुलाया है उनसे बोलो हमें सब चाहिए सामान तुरंत ही। और कोई? मुझे लगता है सर, चंद्र जी सर, सभी की छोटी मोटी समस्याओं का हम लोग समाधान कर दिए हैं। अब सारा जी सर। ट्रीटमेंट यही कर देंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? जी मैम, अगले अगले अच्छा सेशन लगा में कि आप देखेंगे लोगों अपन ने बाकी। ये सवाल पूछ लिए,
क्योंकि मेरे से सही में शुगर की चीजें छूट गई थी और किडनी भी छूट गई थी मेरे से। तो बहुत थैंक यू आपको कि आप लोगों ने ये सवाल कर ली मेरे से, तो मैं उन चीजों को भी हाईलाइट कर पाई हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप मैम, लोगों ने थैंक यू। मुझे ध्यान से सुना। और इसका पूरा विश्वास रखें कि ये जो चीजें बताई गई हैं वो 100% सही हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैंने बहुत सारे पेशेंट को, एज ए गायनिकोलॉजिस्ट में उन चीजों की स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, फिर भी मैंने ठीक किया है। जब मेरी पैथी को लोग 10वीं पास वाले ठीक कर सकते हैं, तो मैं अपने डॉक्टरी दिमाग लगा के इनको तो ठीक कर ही सकती हूँ ना। तो थैंक यू एम आई लाइफ को, और थैंक यू मेरे मेंटोर सम्राट सर और आकांक्षा मैडम को, कि जो हमें समय समय पर सही मार्गदर्शन दे दे के हमको इस प्रोग्राम में और इसमें आगे बढ़ाते रहते हैं। थैंक यू सो मच। इंद्रित सर को भी थैंक यू। थैंक यू मैम, धन्यवाद। आपका बहुत शानदार जानकारी हम सभी को मिली, और नेक्स्ट टाइम जल्दी आपका फिर से समय लेंगे, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए सबको जरूरी आपका सेशन हमेशा मिलता रहे। और आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करते हैं। तो दोस्तों, नमस्कार। कृपाल सर, आप एक बार थैंक यू कह सकते हैं मैम को पर्सनली। कृपाल सर का सेशन मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि सर बिल्कुल बेसिक चीजों को बताते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं अक्सर।